सुप्रभात बच्चों। ईदगाह कहानी आपकी पूरी हो गई है। उसके बाद में आता है आपका दोपहर का भोजन, और जो कि अमरकांत जी के द्वारा लिखित है। तो उस पाठ पे जाने से पहले हम एक बार अमरकांत जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ। उनका मूल नाम श्री राम वर्मा है। उनकी आरंभिक शिक्षा बलिया में हुई। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। साहित्य सृजन में उनकी बचपन से ही रुचि थी। किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने कहानी लेखन प्रारंभ कर दिया। तो इस गद्यांश में उनका जन्म स्थान का वर्णन किया गया है, उनके बचपन का मूल नाम बताया गया है, आरंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बारे में बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि उनका साहित्य के प्रति झुकाव बचपन से ही था, और जैसे जैसे वो बड़े होते गए, किशोर हुए, वैसे ही उन्होंने कहानी लिखना आरंभ कर दिया। उसके पश्चात बच्चों ये चित्र के साथ में उनका जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख दी हुई है, इसको भी आप देख लेंगे। 1925 में उनका जन्म और 2014 में उनकी मृत्यु हुई है। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की, यानी वो एक जर्नलिस्ट थे। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र क्या होता है, जो प्रतिदिन आता है समाचार पत्र, उसको दैनिक पत्र बोलते हैं। सैनिक पत्र का नाम था, पेपर का नाम था, के संपादकीय विभाग में कार्य करना आरंभ किया। तो एडिटर, उसकी जो टीम थी, उसमें एडिटिंग टीम में वो शामिल हो गए, और यहीं वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े। ये एक यूनियन का नाम था राइटर्स की, प्रगतिशील लेखक संघ, इससे वो जुड़ गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका, ये प्रतिदिन निकलने वाली पत्रिका थी, तथा दैनिक भारत के संपादकीय विभागों में भी काम किया। कुछ समय तक वे कहानी पत्रिका के संपादन से भी जुड़े, यानी संपादन में उनका बहुत ज्यादा योगदान आप देख रहे हैं। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। तो जो नई कहानी विधा थी, प्राचीन कहानियों से थोड़ी हटके थी, उसमें उन्होंने काफी कुछ योगदान दिया है। तो बच्चों आपने देखा कि एक तो वो संपादन के क्षेत्र से बहुत ज्यादा जुड़े रहे, कई पत्र और पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया है। साथ ही साथ जो नई कहानी का जो नया प्रारूप था, उससे उन्होंने ख्याति प्राप्त की। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है, यानी जो देखा वो लिखा, रियलिटी उन्होंने अपनी कहानियों में बताई है, शहरी जीवन की भी और ग्रामीण जीवन की भी। वे मुख्यतः मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। प्रमुख रूप से उन्होंने जो मिडिल क्लास है उसको फोकस किया है, और मिडिल क्लास के जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनको उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, आजकल जो वो देखते थे अपने समय में, वो देखते थे कि इंसानियत खत्म होती जा रही है, हृदयहीनता, लोगों में प्रेम भावना नहीं रहा, हृदय रहा नहीं, पाखंड आडंबर बल्कि दिखावा ज्यादा हो गया है, आदि विषयों को उन्होंने अपनी कहानियों में सम्मिलित किया था। आज के सामाजिक जीवन और उसके अनुभवों को अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से व्यक्त किया है, यह करने का प्रयास किया है। तो समाज में जो उन्होंने देखा, जो अनुभव किया, उस अनुभव को और सामाजिक जीवन को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से उन्होंने अपनी कहानियों में स्थान दिया और व्यक्त किया। उनकी शैली की सहजता और भाषा की सजीवता पाठकों को आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। आंचलिक मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता आ गई है। आंचलिक मुहावरों का मतलब होता है जो किसी अंचल विशेष में प्रयोग किए जाने वाले इडियम्स होते हैं, उनको आंचलिक मुहावरे कहा जाता है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में जो रीजनल लेवल पे होते हैं, उन मुहावरों का और उन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, जिससे क्या हो गया कि कहानी के साथ पाठक अचानक जुड़ता हुआ चला जाता है। क्योंकि जब पाठक को अपने क्षेत्र के शब्द किसी रचना में मिलने लगते हैं और लगता है उसको कि ये तो मेरे क्षेत्र से ही जुड़ी हुई घटना है, तो उसको उस कहानी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण हो जाता है पाठक को। इसलिए अमरकांत जी एक कामयाब कहानीकार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों की जो भाषा थी, आम जन की जो भाषा थी, उसको अपनी कहानियों में लिया। अमरकांत की कहानियों के शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयास ही नहीं है, यानी एक अट्रैक्शन देना,
एक चमत्कार करना ऐसा नहीं है, बल्कि रियलिटी दिखाने की कोशिश की है। इमेजिनेशन बहुत ही कम है। वे जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन चलता है। अपनी तरफ से कोई कल्पनाशीलता को वो ज्यादा नहीं देते, बल्कि वास्तविकता को एकदम व्यक्त कर देते हैं। तो ये बच्चों उनका जीवन परिचय हुआ और उनकी भाषा और शैली के बारे में आपने देखा और सुना। अब अमरकांत की जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनकी जो क्रिएशंस हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं लिखी हुई, थोड़ा उनको हम देख लेते हैं। तो कहानियों पे उनका ज्यादा फोकस रहा है। तो उनकी कहानी का जो कलेक्शन है, संग्रह है, उसमें कुछ कलेक्शन है जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा। ये क्या है? उनके स्टोरी कलेक्शन है, शॉर्ट स्टोरी का संग्रह उनका इस नाम से है। उसके पश्चात उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुख जीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से। ये क्या है? उनका उपन्यास है। और इन्हीं हथियारों से इस उपन्यास पर उनको सम्मानित भी किया गया। सन 2007 में साहित्य अकादमी अवार्ड से इनको इन्हीं हथियारों से सम्मानित किया गया। उसके पश्चात सन 2009 में जो भारतीय ज्ञानपीठ, जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है भारत में साहित्य लेखन का, सबसे ऊंचा पुरस्कार क्या है? भारतीय ज्ञानपीठ है। वो भी इनको मिला, सेपरेट नहीं बल्कि श्रीलाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। यानी दोनों उस पुरस्कार के लिए चयनित हुए उस वर्ष 2009 में। अमरकांत ने बाल साहित्य भी लिखा है, बच्चों से जुड़ा हुआ साहित्य भी लिखा है। इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन ली गई है। दोपहर का भोजन उनकी कहानी है, तो इस किताब में आपके पाठ्यक्रम में वो कहानी सम्मिलित है। तो थोड़ा सा छोटा सा जो सारांश है पाठ का, वो एक बार देख लें। दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। एक मिडिल क्लास फैमिली है जो गरीबी से जूझ रही है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। तो आपको बता ही गया है कि कवि जो थे, वो लेखक जो थे, वो एक रियलिस्टिक थे, यथार्थवादी थे। और उस समय जो समाज में गरीबी थी, उस गरीबी को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक परिवार के माध्यम से, एक मिडिल क्लास फैमिली के माध्यम से गरीबी को चिन्हित करने की कोशिश करी है। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है, जो परिवार के मुखिया हैं। और सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती और उसकी आंच से अपने परिवार को बचाए रखती है। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में देखने को हमें मिलता है। तो बच्चों, ये कहानी आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन की जाएगी, व्याख्या की जाएगी। आज आपने उनका जीवन परिचय देखा और छोटा सा सारांश देखा कहानी का। अमरकांत जी का जीवन परिचय देखा, उनकी भाषा शैली की विशेषताएं देखी, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा। तो आशा करता हूं कि इस कहानी के व्याख्या भाग से पहले आज आप इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, रचनाएं और भाषा शैली और साथ ही इस पाठ का जो लघु सारांश है उसको एक बार लिख लेंगे। तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।